हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए एपी से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि ये क्वेश्चन आपको सैंपल पेपर में दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन हमारा टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस, द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीज इज -1 एंड दैट ऑफ द अदर इज -8, द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म। ठीक है, देखिए क्वेश्चन का मतलब है यहाँ पर कि आपके पास कोई दो एपी है, ठीक है, जिनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। ठीक है, और बोला गया है उसमें से जो फर्स्ट एपी है, ठीक है, जो फर्स्ट एपी है उसका जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है यहाँ पर -1 है, और जो सेकेंड एपी है उसका जो फर्स्ट टर्म वो कितना है -8 है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि उन दोनों एपी के फोर्थ टर्म का डिफरेंस कितना होगा। ठीक है, देखिए हम लोग को पता नहीं एपी, हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, लेट कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट एपी, ठीक है, लेट द फर्स्ट एपी को हम लोग क्या लेट करेंगे, A1, A2, A3, A4, ठीक है, डॉट 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 ए एन तक। ठीक है, हमने फर्स्ट एपी को लेट कर लिया और सेकेंड एपी को भी लेट करते हैं, एंड लेट द सेकेंड एपी। ठीक है, सेकेंड एपी को हम लोग लेट कर लेते हैं B1, B2, B3, B4, डॉट 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 बी एंटर। ठीक है, हमने दोनों एपी को लेट कर लिया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इस फर्स्ट एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो कितना दिया गया है, -1, यानी कि A1। ठीक है, A1 इज इक्वल टू -1। ठीक है, देखिए A1 को ही हम लोग A भी बोलते हैं। ठीक है, A1 का मतलब क्या, फर्स्ट टर्म है, और A का मतलब भी फर्स्ट टर्म है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म कितना दिया था, -1 है, और सेकेंड एपी का जो फर्स्ट टर्म वो कितना -8 है। ठीक है, मींस B1 इज इक्वल टू -8 है। ठीक है, सेकेंड एपी का जो फर्स्ट टर्म था वो -8 था। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा इन दोनों एपी का जो कॉमन डिफरेंस है ना वो सेम है, तो हम लेट कर लेते हैं कि इन दोनों एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, डी। कॉमन डिफरेंस, सीडी का मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस को मैंने क्या लेट कर लिया, डी लेट कर लिया। ठीक है, देखिए हमसे क्या पूछा है, इन दोनों एपी के फोर्थ टर्म का डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, मींस A4 B4। ठीक है, देखिए इस एपी का फोर्थ टर्म A4 और इस एपी का B4, डिफरेंस पूछा है तो बीच में माइनस तो लग रहा है। ठीक है, अब देखिए A4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A4 को हम लोग लिख सकते हैं A+3D। ठीक है, A4 को क्या लिख सकते हैं, A+3D, और ये माइनस है तो माइनस। ठीक है, देखिए B4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, B+3D। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं, A+3D, ये माइनस ये प्लस का जाएगा, माइनस का B, फिर ये माइनस कितना जाएगा, ये 3D। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो ये प्लस का 3D है और ये किसमें, माइनस में। ठीक है, तो प्लस माइनस ये क्या होगा, कैंसिल, क्या बचेगा आपके पास, A-B। ठीक है, अब देखिए A की वैल्यू पता हम लोग को कितनी है, -1 है, तो A की जगह पुट कर देंगे -1, और ये फॉर्मूले का माइनस। ठीक है, और देखिए B की जो वैल्यू कितनी है, -8 है, तो यहाँ पर पुट कर देंगे -8। ठीक है, ये हो जाएगा -1, माइनस का जाएगा प्लस, ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, इसमें से घटेगा क्या हो जाएगा, 7। ठीक है, तो उन दोनों एपी के फोर्थ टर्म का जो डिफरेंस है वो कितना है, 7 है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।